तर्जुमा पढ़ा देते बस हो गया। ज़्यादा भी नहीं करा उतना ही ना। नहीं वो आज तले ना पे मुझे पूरे बस हो गया। कुछ नहीं करे भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज़ फाइन। सो यहाँ पर जो है वो ईद उल अज़हा का जो है वीलॉग आपको देखने को मिलेगा। तो इधर जो है हम ईद से कुछ दिन पहले यहाँ पे हम गए थे कैटल मार्केट में बकरे वगैरह देखने के लिए। और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पर यूएई में। लाइक हम लोग शारजा में रहते हैं तो हम लोग शारजा कैटल मार्केट में गए थे, लाइव स्टॉक मार्केट में। और वो बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छी थी। यहाँ पर डिफरेंट इन्होंने जो थे वो पोर्शंस बनाए हुए थे। आई डोंट नो अबाउट अजमान एंड दुबई और बाकी सिटीज़ की, लेकिन शारजा की जो थी वो ये वाली मार्केट थी। और इसमें जो थे वो पोर्शंस बनाए हुए थे और पोर्शंस में हर कंट्री की जो स्पीशीज़ थी वो यहाँ पे रखी हुई थी विद देयर रेट्स। और रेट्स बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थे। जो पाकिस्तान और इंडियन बकरे थे उन लोगों के जो रेट्स थे वो उनके अकॉर्डिंग थे। जो इंपोर्ट करने पे जो उनके पैसे वगैरह लगे उस हिसाब से उन्होंने अपने रेट्स रखे हुए थे। और बाकी जो थी यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ थी, लाइक लोकल भी थे यहाँ पर और सोमाली बकरे भी थे, इंडियन, पाकिस्तानी एंड जो डिफरेंट ईरानी बकरे, मतलब हर जो कंट्री की स्पीशीज़ थी ना वो यहाँ पे अवेलेबल थी। और बहुत अच्छा लगा, मतलब एक अच्छी ईद वाली जो रौनक थी वो मुझे देखने को मिली थी यहाँ पर। एंड दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस और अच्छा लगा। और यहाँ पर मैं वैसे ही वीडियो बना रही थी। पहले हम लोगों ने पसंद तो कर लिया था बकरा, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम एक दफ़ा पूरी मार्केट जो है वो विज़िट करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट है, किस तरह से यहाँ पे रेट्स हैं, सब मिल रहे हैं, क्या क्या स्पीशीज़ हैं। तो हम लोगों ने पहले सारी मार्केट विज़िट की और उसके बाद जहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाकर फ़ाइनल कर दिया था। और यहाँ पर जो है मतलब इधर ही इन्होंने जगह बनाई हुई है कि आप मतलब घर नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि यहाँ पे रूल्स इस तरह से हैं कि आप घर में कुर्बानी नहीं कर सकते और ना ही स्पेस होती है इतनी। तो स्लॉटर हाउसेस बने होते हैं तो वहाँ पर ही हमें लेकर जाना होगा। तो हम घर भी नहीं लेकर आ सकते थे, तो इन्होंने ही अपनी पास जो जिनसे हमने परचेज़ किया था उनके पास ही वहाँ पे स्पेस थी, तो वो वहाँ पर ही उसको रख रहे थे बकरों को। तो हम लोगों ने भी लेकर उसको बुक करा दिया था। और फिर उसके बाद हम ईद वाले दिन गए थे और वहाँ से हम लोगों ने उठाया था और सामने ही जो है वो स्लॉटर हाउस था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे उसको कुर्बानी उसकी कर दी थी। यहाँ पर ये सोमाली बकरे हमें पसंद तो आए थे बट इनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। और फिर हम लोगों ने ये वाला पसंद किया था और ये है जी हमारा बकरा जो हम लोगों ने फ़ाइनलाइज़ किया था। और रीज़नेबल रेट भी था और माशाल्लाह से वेट भी अच्छा था और बकरा भी अच्छा था। तो हम लोगों ने इसमें से ये वाला फ़ाइनल किया जिसके ऊपर DY लिखा है। और फिर हम लोगों ने इधर ही इसको जो है वो बुक करवा दिया था। और फिर ईद वाले दिन जो थे मेरे हस्बैंड गए थे और फिर वहीं सामने स्लॉटर हाउस था, वहाँ पर हम लोगों ने उसको जो था मतलब कुर्बान किया और फिर गोश्त वगैरह घर ला के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस था फिर हम लोगों ने वो किया। ये थी वो शॉप, मैंने वीडियो और पिक्चर्स बना ली थी ताकि हमारे पास कोई निशानी रहे। और फिर ये थी जी हमारी शॉपिंग भी लाइक लास्ट पॉइंट पर ही की थी। बहुत ही मतलब जल्दी में सब कुछ करना पड़ा। और ये मैंने अपना ड्रेस जो था वो फाइनलाइज़ किया था। और यहाँ पे आई थिंक हम मैक्स पे गए थे और मुझे ये अच्छा लग रहा था समर्स के लिहाज से, कलर्स एंड खुला डुला। तो फिर मैंने इस ड्रेस को जो था वो फाइनलाइज़ किया था। नेक्स्ट ये है जी ईद का दिन और फजर का टाइम। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी काम वगैरह करके, तो मैंने रात को स्वीट डिश नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा था फजर की नमाज़ पढ़ के तो फिर स्वीट डिश जो है वो तब मैं बनाऊंगी। और इस ईद पे तो लाइक वो आकर खाते हैं तो इसलिए इतनी टेंशन भी नहीं थी। तो फिर मैंने जो ट्रेडिशनल जो हमारी स्वीट डिश थी शीर खुरमा, मैंने वो जल्दी बनाया था और इतना मज़े का बना था। बहुत सिंपल रेसिपी मैंने यूज़ की थी कि जैसे सेवइयों को आप स्टिर फ्राई करते हैं ऑयल में और फिर दूध डाल के उसको अच्छे से पकाते हैं। और मैंने उसमें जस्ट
क्रीम और कंडेंस मिल्क ऐड किया था, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। एंड जो गार्निश था वो मैंने उसको नट्स वगैरह से कर दिया था, जो मिक्स नट्स होते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और कुछ नट्स मैंने इसके अंदर चॉप करके भी डाले थे, जिस वजह से बहुत ही मज़े का जो था वो मतलब टेस्ट आया था। और फुल टेस्टफुल ये मेरी डिज़र्ट जो थी वो रेडी हो चुकी थी। और फिर दूसरी तरफ जो था वो हस्बैंड तैयारी कर रहे थे ईद की नमाज़ के लिए। ये रहा व्यू, ईद की नमाज़ जो थी वो यहाँ पे हो चुकी थी और लोग अपने अपने घरों को जा रहे थे। फिर उन्होंने कुर्बानी वगैरह करनी थी और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी जो थे वो लाइव स्टॉक मार्केट चले गए थे, जहाँ पे हमने जो अपना जानवर था वो परचेज़ करके इधर ही रखवाया हुआ था। और लाइन चेक कर रहे हैं आप, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ पे सुबह के गए हुए थे 7 बजे के, ईद की नमाज़ के फ़ौरन बाद, और रात को 7 बजे वापस आए थे। इतना रश था, इतना मतलब जो था टाइम लग गया था, क्योंकि यहाँ पर इधर जो है मतलब डिफरेंट वेज़ हैं। मतलब आप पहले यहाँ से अपना जानवर कलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद जो है मतलब आप उसको गाड़ी में बिठाकर मतलब टोकन वगैरह लेते हो, स्लॉटर हाउस की तरफ जाते हो। फिर वहाँ से जो है वो आपको 4 पीसेस करके जो है मतलब कुर्बानी करके, और उसके 4 पीसेस में आपको जो है वो आपका जानवर आपको देते हैं। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट किसी बुचर के पास जाना होता है, उधर से टोकन लेना होता है, और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस अपनी मर्ज़ी से जो करवाने होते हैं आपको वो कराने होते हैं। तो यहाँ पर इतना टाइम लग गया था और ये दोपहर हो चुकी थी। और फिर उसके बाद इन्होंने छोटे पीसेस करवाए मेरे हस्बैंड ने, ये हो रहे हैं। और फिर थोड़ी सी वीडियो क्लिप बना ली कि मतलब कुछ दिखा देंगे कुर्बानी वगैरह का क्या सीन है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे छोटे पीसेस बनेंगे और फिर उसके बाद जो है वो घर लेकर आए थे। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन की थी, इक्वल पोर्शंस बनाए थे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, और फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन की थी। यहाँ पे लगाई थी मैंने अपनी बेबी को मेहंदी। और ये रहा जी अमीरा का फ़ाइनल लुक ईद का। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने पिक्चर्स बनाई गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमने मतलब सेपरेट किए, और फिर हम लोग उसके बाद गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए निकल गए थे। और ये देखें रात हो चुकी थी, हम लोगों को मतलब यहाँ पर कोई 10 o'clock का टाइम हो रहा था, और हम लोग गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने फ्रेंड्स जो यहाँ पर थे उनको गए हुए थे दुबई वाली साइड पे। और फिर वहाँ से हम लोग कोई 11 या 12 बज गए थे आते हुए। कुछ ट्रैफिक भी थी, कुछ दूर दूर थे सारे फ्रेंड्स, तो हमने बस इस ज़िम्मेदारी को पूरा किया। हमने कहा नहीं, जितनी जल्दी हो सके बस फर्स्ट डे पर ही सारे काम ख़त्म हो जाएं, गोश्त डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, एक मतलब आपकी वो टेंशन रिलीज़ हो जाती है। फिर नेक्स्ट प्लान्स भी थे हमारे 2 days के, तो डिनर और लंच के, तो बस उधर जाना था, उधर बिज़ी हो जाना था इस वजह से। तो ये है जी ईद का दूसरा दिन, और यहाँ पे हम फ्रेंड्स ने गेट टुगेदर किया था डिनर पे। और यहाँ पे 1 डिश पार्टी थी, हम सब ने कोई ना कोई चीज़ बनाई थी। और चिकन भी हम लोगों ने रखा था, जो मटन नहीं खाते मेरी तरह वो चिकन एंजॉय करे। और बस यही था व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।